Hi, this is Harshit, Hi, this is Sakshi. and you are watching us on the Harshit Sakshi show. Apple price hike, one of the most talked about topic today in India. क्या आप कोई facts and figures share करना चाहेंगे इस पे? Sure, why not? So, Apple products in India, they have seen a price hike of somewhere in between 14% to 73%. That's like a big number, right? But एक काम करते हैं, let's break it down to the different kind of products that Apple is selling in India, and then we'll go into the details of it. ठीक है? Sure. Okay. I'll start with MacBook. ठीक है? MacBook Neo जो है वो 10,000 से महंगा हो गया है. MacBook Air 13 इंच M5 चिप के साथ जो आता है वो 30 के से महंगा हो गया है. पहले ये 1,19,000 के अप्रॉक्सीमेट इसका प्राइस था. वे अब ये 1,40,000 49,000 के आसपास इसका प्राइस हो गया है. मैकबुक प्रो 14 इंच M5 वो 70,000 से महंगा हो गया है. मैकबुक प्रो 14 इंच M5 मैक्स वो 1 लाख से महंगा हो गया है. पहले इसका प्राइस 4 लाख था, अब इसका प्राइस 5 लाख हो गया है. That's crazy, right? 1 lakh का प्राइस हाइक हुआ है on this particular product. The next in the series is iPad. iPad भी नहीं बचा है. So the 11 इंच का iPad Air M4 पहले अप्रोक्सीमेटली 65,000 के आसपास उसका प्राइस था, अब वो बढ़ के 90,000 का हो गया, विच इज 25K का इंक्रीज ऑन iPad. ठीक है. 13 इंच iPad Air 128GB का 85,000 के अप्रोक्सीमेटली उसका प्राइस था, अब ये 1,20,000 पे चला गया है. iPad Air क्रेजी 35,000 का उस पर प्राइस हाइक हुआ है. iPad Pro M5 256GB 99,900 से बढ़ के ये 1,39,900 पे चला गया है, विच इज अ 40K का प्राइस हाइक. ठीक है. iPad mini वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट एप्पल की तरफ से. उसका साइज, उसका शेप, इट वाज वेरी मच बिजनेस फ्रेंडली. यू कैन कैरी इट एनीवेयर, बहुत आसानी से उसको स्टोर कर सकते थे. दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज सीन अ प्राइस हाइक ऑफ 20K. iPad mini itself has gone crazy by like 20K. ठीक है. बट इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स है जो एप्पल इंडिया में सेल करता है मेजरली, जिनमें से एक है मैक मिनी, एक है होम पॉड, द अदर वन इज एप्पल टीवी 4K. ठीक है. पहला वाला जो है उसका प्राइस हाइक देख के मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. अप्रॉक्सीमेटली 60,000 का इनका बेस वेरिएंट था जो डिसकंटिन्यू करके अभी वापस से एप्पल जो है वापस से उसको इंट्रोड्यूस किया था इंडियन मार्केट के लिए. 60K के आसपास ये होता था विदाउट डिस्काउंट. इट हैज नाउ बिकम 95K. ये मशीन के पास काफ़ी पोटेंशियल था. बहुत बायर्स इसको अलग अलग पर्पस के लिए लेते थे. हम जैसे डेटा साइंटिस्ट इसको और भी कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ों के लिए देखते थे इस प्रोडक्ट की तरफ. बट अब ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज नाउ द मैथ्स विल नॉट मैथ्स इटसेल्फ, एंड ये 60,000 से बढ़ के 95,000 पे चला गया, विच इज 35K का इंक्रीज. ये तो बहुत ज्यादा है. या एंड ये प्राइस हाइक देख के मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. होम पॉड, ठीक है. होम पॉड बहुत कम बिकता था वैसे भी एप्पल का. ये 12,000 का प्राइस हाइक देखा है. एंड एप्पल टीवी 4K अगेन वन ऑफ द लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट. ये क्रेजी पता है, ये 73% का प्राइस हाइक इस पे हुआ है. 73% बहुत ज्यादा है अभी. हाँ, आउट ऑफ रीच प्रोडक्ट. हाँ, 73% का इस पे प्राइस हाइक हुआ. द ओनली थिंग इज दैट कि लोग इसे ऑलरेडी नहीं खरीदते थे इंडिया में, बिकॉज इंडिया में एप्पल टीवी पे कंटेंट जो रेलेवेंट इंडियन व्यूअर्स देखना चाहते थे वो ऑलरेडी काफी कम था, राइट. इट्स ओके, बट एक छोटा सा प्रोडक्ट के लिए आप 73% उसका प्राइस हाइक कर दियो, विच इज आई डोंट नो. दिस इज क्रेजी. ये मेरा लाइनअप था वैसे. मैकबुक हमने देखा, आईपैड देखा, एंड अदर प्रोडक्ट्स देखा हमने एप्पल से जो प्राइस हाइक के थ्रू अभी गए हैं. सही बात है. तो अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात किया जाए और उससे कंपेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का प्राइस हाइक कैसा दिखता है अभी? बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा स्टीप प्राइस हाइक हुआ है. लेट्स कंपेयर इट विद वेयर एप्पल कम्स फ्रॉम यूएस. ठीक है. हमारा मैक्सिमम जो है प्राइस हाइक हुआ है वो 73% का हुआ है. उनका मैक्सिमम प्राइस हाइक जो है वो 54% का हुआ है फॉर द वेरी सेम प्रोडक्ट विच इज़ एप्पल टीवी 4K. यूएस में इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बिकता है एप्पल टीवी. काफ़ी रेलेवेंट वहाँ पे कंटेंट को माना जाता है एप्पल टीवी पे, बट उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा रहा था, विच इज़ 54K. नेक्स्ट आई विल गो विद समथिंग अमेजिंग.
जो ये पूरे प्रोडक्ट लाइनअप में बस एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे यूएस 16% का प्राइस हाइक देख रहा है, अप्रोक्सीमेटली 16 to 17% का प्राइस हाइक देख रहा है, वेरएज इंडिया में मात्र 14% का प्राइस हाइक हुआ है। ये है उनका लेटेस्ट लॉन्च्ड मैकबुक न्यू। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट दैट इज वेयर इंडिया इज विनिंग। अदर देन दैट सारे प्रोडक्ट्स पे इंडिया में ऑलमोस्ट 1.5 से लेके 2x तक का प्राइस डिफरेंस दिखेगा हाइक के हिसाब से। अगर हम मैकबुक एयर को कंसिडर करते हैं 13 इंच M5 का, तो यूएस में 18% का प्राइस हाइक हुआ है, इंडिया में 25% का। ठीक है, मैकबुक प्रो में मोर और लेस सिमिलर, यूएस में 25% का प्राइस हाइक हुआ है, इंडिया में 41% का प्राइस हाइक हुआ है। ओह माय गॉड, दैट्स क्रेजी राइट। iPad भी सिमिलर एक सेटअप देख रहा है। iPad Air M4 which is one of the highest selling products when it comes to tablets all over the world, वो यूएस में 25% महंगा हो गया है, इंडिया में 38% महंगा हो गया है। iPad Pro जो क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं iPad पे, वो iPad Pro काफ़ी प्रीफर करते थे। उसका साइज भी बहुत अच्छा है स्क्रीन का, एंड द चिपसेट इज ऑल्सो अमेजिंग। वो 20% यूएस पे प्राइस हाइक हुआ है एंड इंडिया में 40%। अनदर प्रोडक्ट iPad mini 20% वर्सेस 40%, हम डबल पे हैं। 20% वर्सेस 40% इज अ लॉट राइट। यहीं पे ये खत्म नहीं होता है। मैक मिनी हम 58% का प्राइस हाइक देख रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो मैं बोल रहा था कि मेरे को काफ़ी बुरा लगा देख के। वो यूएस में मात्र 33% का प्राइस हाइक हुआ है, विच इज़ नॉट स्मॉल, बट हम तो ऑलमोस्ट 2x पे चले गए ना। 33 वर्सेस 66, हम 58 पे हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया में ही इतना ज़्यादा प्राइस हाइक क्यों देखा जा रहा है, इतना स्टीप क्यों है प्राइस? इंडिया में प्राइस हाइक के लिए मैं जितना रिसर्च कर पाया उससे मेरे को 3 मेजर पॉइंट्स दिखा। एक तो है कि इंपोर्ट वर्सेस लोकल असेंबली। ठीक है, इंपोर्ट यूएस में ये सारा चीज़ जो है वो खुद असेंबल करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर जो कंपोनेंट्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से ट्रैवल करता है। वो फॉर लॉट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड इन यूएस, उनके अपने प्रोडक्ट्स के लिए लॉट ऑफ द असेंबली एक्चुअली हैपेंस इन यूएस। इंडिया में ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं एज कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, यहाँ असेंबल नहीं होता है। इसके चलते एक प्रॉब्लम है, इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो काफ़ी हाई है ऑन प्रोडक्ट्स दैट कम फ्रॉम यूएस, और लेट्स से एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 0 to 10% पे है। हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 40% तक भी कुछ प्रोडक्ट्स में। एंड इसका एक और इम्पैक्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ द कंपाउंडिंग इफेक्ट राइट। क्योंकि कोई चीज़ महंगी हो रही है तो उसका प्राइस x से लेके लेट्स से x+1 हो गया है राइट, एंड हम उस पे और टैक्स लगा रहे हैं राइट। तो ये एक छोटे नंबर पे x% का अगर आप वैल्यू देखो तो कम होता है, एक बड़े नंबर पे x% और बड़ा हो जाता है राइट। सो इट इज जस्ट कंपाउंडिंग इटसेल्फ। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के चलते जो है इंडिया में स्टीप प्राइस हाइक देखा जा रहा है। एंड द अदर थिंग दैट इंडिया इज रिसेंटली गोइंग थ्रू इज द डिवैल्यूएशन ऑफ INR वर्सेस USD राइट। अब हम अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 के बीच पे आ गए हैं। जब ये 1-2 साल पहले इसका सिनेरियो क्लोज टू अबाउट 80 था, उससे पहले और भी कम था राइट। तो हमारा इंडियन करेंसी का जो फ्लक्चुएशंस है इन कंपैरिजन टू मोर स्टेबल करेंसीज लाइक USD, उसके चलते जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं इंडिया में। एंड इंडिया इज वन ऑफ द countries that has been hit the most bad or the baddest, let's say, when it comes to this है ना pricing। तो जैसे आपने कंपोनेंट्स की बात की कि कंपोनेंट्स महंगे हुए, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो महंगे हो गए हैं? जस्ट टू कंपोनेंट्स, एक है DRAM, दूसरा है NAND मेमोरी चिप्स। ये बस 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो इन जनरल बिल ऑफ मटेरियल्स जो होता है कोई भी प्रोडक्ट है उस पर काफ़ी सिग्निफिकेंट प्राइस होता था। इन प्रोडक्ट्स का जो है प्राइस वो 2x 3x कई बार 4x भी हो गया है। जो प्रीमियम चीज़ें हैं इनका प्राइस इतना तेज़ी से बढ़ा है कि these companies have no other option but to pass it on to the customers. This is crazy, right? Crazy. But जैसे इंडिया पे इतना इम्पैक्ट हुआ है एप्पल के प्राइसेस बढ़ने का, तो क्या कोई और कंट्री है जो इम्पैक्ट हो रही है, जैसे कोई और डेवलप्ड कंट्रीज? हम अगर आपको कुछ आइडिया हो कि कोई और कंट्रीज में भी इतने प्राइस हाइक हुए हैं? नॉट एग्जैक्टली। दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में जो है वो प्राइस हाइक हुआ है, बट उन पे इम्पैक्ट बहुत कम है, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया था इंडिया में प्राइस हाइक वर्सेस यूएस का प्राइस हाइक। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनमें ये इम्पैक्ट हुआ तो है बट काफ़ी कम हुआ है, उनमें से
जो कंट्रीज निकल कर आती हैं वो है यूएस, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन. They have seen an impact, but the impact is very Very small as small. compared to what we see in India. यस यस एब्सोल्युटली. तो ये जो प्राइस हाइक हम देख रहे हैं अभी सारे लाइक फोन्स पे, एप्पल के फोन्स पे, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ एप्पल कर रहा है या दूसरी मोबाइल कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं? एक छोटा सा करेक्शन है उसमें. इट्स नॉट ओनली अबाउट मोबाइल कंपनीज, इट्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनाती हैं वो कंपनीज के बारे में है, राइट. तो ये बस एप्पल नहीं कर रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है अपने एक्सबॉक्स के साथ. एक्सबॉक्स के प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 20-25% बढ़ने वाली हैं. कई कई जगह में ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं. डेल कर रहा है, एचपी कर रहा है, लेनोवो कर रहा है, एंड जो भी दूसरे मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं कंप्यूटर्स के एंड लेट्स से कंप्यूटिंग डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस के जितने भी कंपनीज हैं, सैनडिस्क, वेस्टर्न डिजिटल, इस टाइप की जितनी कंपनीज हैं, इन सभी कंपनीज ने लास्ट कुछ टाइम में मिनिमम 50-30% का प्राइस हाइक किया है अपने प्रोडक्ट्स पे. दैट्स क्वाइट अ लॉट, राइट. यस. सो मतलब अभी अगर ये देखा जाए तो क्या लगता है और कौन से प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो इतना ज़्यादा प्राइस हाइक देखने वाले हैं अभी? राइट. अगर कुछ बचे हुए प्रोडक्ट्स रह गए हैं कंप्यूटिंग सेगमेंट पे, वो भी अपना प्राइस हाइक देखने वाले हैं अगर इन केस वो नहीं आया है. जिनमें से सबसे मेजर कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो होता है वो कंप्यूटर्स होता है, आइदर लैपटॉप और पीसी और असेंबल्ड पीसी जो भी कह लो, या फिर ऑल इन वन कह लो, राइट. सो दीज प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू सी अ प्राइस हाइक जिनमें नहीं आया है अभी तक. बाय एनी चांस अगर नहीं आया तो आने वाला है. बट इस पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गार्टनर कहता है इन वन ऑफ द रिसेंट पब्लिश्ड रिपोर्ट्स कि बाय 2028 इंडिया में 40,000 से नीचे की जितनी लैपटॉप्स होती थी वो वैनिश करने वाली हैं. दे आर गोइंग टू नो मोर एग्जिस्ट. सो द मिनिमम बाइंग प्राइस फॉर एनी लैपटॉप फॉर अ स्टूडेंट, फॉर anyone, it is going to be minimum 40 to 45K. उसके नीचे लैपटॉप्स अब मिलना पॉसिबल नहीं होगा. बहुत ही मुश्किल होने वाला है. एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑफ कोर्स आईफोन्स एंड अदर प्रीमियम फोन्स है. कुछ फोन्स ऑलरेडी अपना प्राइस हाइक लेकर आए हैं. दे हैव नॉट डन इट एज बिग एज व्हाट एप्पल डज, और जितना प्रोनाउंस करके एप्पल करता है, एक इवेंट रखता है एंड वेयर दे आर डिक्लेयरिंग, और लेट से वो अपना प्रॉपर प्रेस रिलीज करता है. दूसरे ब्रांड्स जो हैं वो ऑलरेडी किसी फॉर्म में अपने ये प्राइसेस को ऑलरेडी पास ऑन कर रहे हैं टू द कस्टमर्स, राइट. तो ये ऑलरेडी हो रहा है. आईफोन्स आर नेक्स्ट, एंड आईफोन्स का जो है अगर हम इनके बारे में बात करें तो आईफोन्स जो हैं दे आर गोइंग टू ऑफ कोर्स बिकम कॉस्टली. बट अगेन देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम गार्टनर. इंडिया में 20,000 से नीचे सेल होने वाले फोन्स काफ़ी नंबर्स में बिकती हैं, राइट. And by 2028 or almost by mid 2028 there is again a mention of these kind of phones in the same report कि by 2028 ये भी possibility खत्म हो जाएगा for any smartphones जिसमें आपका एक RAM लगा होता है, एक स्टोरेज लगा होता है. ये अगले 2 साल में they are also going to vanish because अगर ये प्राइस हाइक कंटिन्यू रहता है 20,000 से नीचे के फोन्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ये तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है. ये बहुत मुश्किल होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी. दिस इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी फॉर कंट्री लाइक इंडिया. डेफिनेटली. लाइक सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली. सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगे फोन, सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स. बट ये जो प्राइसिंग है ये लग्जरी सेगमेंट की तरफ ही जा रहा है इंडिया में. करेक्ट. तो अगर किसी को अपना फोन अपग्रेड करना है या कोई भी डिवाइसेस अपग्रेड करना है अभी के टाइम में, तो क्या उनके पास टाइम है या यही सबसे ज़्यादा सही टाइम है कि वो अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी मोबाइल्स उनको लेने हैं वो अभी अपग्रेड कर लें? राइट. ये क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ, बट इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रीफर करते हैं, आज के डेट पे आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी लोग काम करते हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली प्रीफर प्रीमियम फोन्स. प्रीमियम फोन्स के सेगमेंट में अगर आप अभी ऐसे कोई सिचुएशन में है वेयर यू आर प्लानिंग टू अपग्रेड योर फोन इन द नेक्स्ट 6 months और 1 year, प्रीमियम टू एक्स्ट्रा प्रीमियम या हाई एंड प्रीमियम फोन्स का अगर हम बात करें तो यस, दिस इज द टाइम टू अपग्रेड योर फोन. बिकॉज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. आईफोन का जो नेक्स्ट सीरीज है विच इज गोइंग टू बी द आईफोन 18, उसका जो प्रो मॉडल है, प्रो मॉडल इज गोइंग टू गेट expensive by 35,000 for their base variant.
विच मीन्स जो 1,35,000 के आसपास जो बेस मॉडल प्रो का आता था आईफोन 17 प्रो अप्रोक्सीमेटली लेट से अगर 1,35,000 का था तो इट इज गोइंग टू बिकम 1,70,000 माय गॉड, एंड प्रो मैक्स आप उसके ऊपर उसका बेस मॉडल और 20,000 आप आगे जोड़ लीजिए, ऑलमोस्ट 2 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख आप बेस वर्जन के लिए स्पेंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 लाख. एंड फॉर द बेस वर्जन ऑफ आईफोन्स जो आपका अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 80,000 के बॉल पार्क नंबर पे नया सीरीज अगर लॉन्च होता है, 80,000 से वो बढ़ के अब क्लोज टू अबाउट 1 लाख पे जाने वाला है. अगर आपको लेटेस्ट 18 सीरीज लेना है देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि वो ऑलमोस्ट 1 लाख पे होगा या 90 समथिंग पे होगा, जस्ट टू कीप द नंबर लेस देन 1 लाख, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज. बहुत ही महंगा हो जाएगा प्राइसेस, लाइक द बहुत महंगा हो करंट जाएगा. जो अभी Definitely. सीरीज है उससे तो बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आईफोन 13 जो है वो मैक्सिमम सेलिंग आईफोन था आईफोन की तरफ से. मे बी अर्निंग पावर इंडिया में उसी दौरान बढ़ रहा था, जस्ट आफ्टर कोविड लोगों के पास थोड़ा सेविंग होता था तो पीपल प्रिफर टू बाय कॉस्टली फोन्स. अब ये फोन्स का लाइफ खत्म हो रहा है. नाउ ऑल द पीपल who are actually still using iPhone 13 उनका फोन अब in the next 1 year they are going to be in a situation where they have to upgrade. So the problem is here. Yes, this is the time for them to upgrade. This is the last sale that is coming on e-com website जिसके बारे में भी बताता हूँ मैं. ये लास्ट सेल होने वाला है जहाँ पे आप अपना मोबाइल आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ प्रोडक्ट इन द प्रीमियम और हाई एंड प्रीमियम सेगमेंट. एंड इसके बाद जो है आईफोन एंड अदर प्रीमियम फोन्स आर गोइंग टू सी अ प्राइस हाइक बिकॉज इस पर भी वी आर टॉकिंग अबाउट 8 GB रैम, 6 GB रैम, 12 GB रैम, 14 GB, 16 GB रैम. दीज आर ऑल रनिंग ऑन द सेम टेक्नोलॉजी. अब नेक्स्ट जो है प्राइस हाइक जो है आईफोन एंड दूसरे प्रीमियम फोन्स देखने वाले हैं. एंड द बेस्ट sale that is coming up live in the next few days is Amazon Prime Day sale and Flipkart ka Goat sale. Oh yes, the This most is- talked about sale yes. in India. Yes, and these are the most talked about sale in India right now because of the price hikes in the electronics segment. Sure. Right? So this is the the time to buy a premium product. Else आप आगे भी ले सकते हैं. It's not going to be not existent वैसा कुछ नहीं होने वाला. It's just going to cost you more for a product that is almost as good as what you can buy now for a cheaper price. Correct. So Seriously. right. So that is all that we have to share in this particular video. Thanks. Okay. Thank you.